डाउट्स आए थे कि ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्यों 2.71 के आसपास क्या है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखते हैं। अच्छा, एक एक चीज कंसिडर करो कि मानो आपके पास 1 रुपया है, ठीक है। 1 रुपए को 1 रुपए पे मेरे को इंटरेस्ट देखना है 1 साल के बाद वो कितना बन जाएगा, ठीक है। या फाइनल वैल्यू मुझे देखना है। अगर मैं इस पे 100% इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, अगर मैं इस पे 100% इंटरेस्ट लगाता हूँ, तो 1 रुपए का 1 साल में, 1 ईयर में कंसिडर कर रहा हूँ, 1 साल में 1 रुपए पे अगर 100% इंटरेस्ट लग रहा है तो 1 रुपया और आ जाएगा ना इंटरेस्ट में, तो फाइनल अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा, 2 रुपए। ये इसमें तो कैलकुलेटर का यूज आएगा, ठीक है। अब मैं इसी चीज को क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे ना आपको इन्वेस्टमेंट भी समझ में आएगी कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, या सिप क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, वो सब चीज का के बारे में भी समझ में आएगा कि बैंक की एफडी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। अब यही 1 रुपया है, मैं 100% इस पे इंटरेस्ट नहीं गिनता, मैं कहता हूँ कि यार जो इंटरेस्ट है ना उसकी 2 आइटरेशन कर दो, 50% एंड 50%, ठीक है। और 1 साल के बीच में ये 6 मंथ्स के लिए और ये भी 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये दोनों 6 मंथ्स के लिए कर दो। तो 1 रुपए पे जब 50% इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने के बाद, टाइम है हाफ ईयर, वो फॉर्मूला अपने को पता है ना, 1+r/100 का होल पावर n, ये फाइनल अमाउंट बन जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट कितना बन जाएगा, 1/50 था ना, 50/100, और n हमने हमने आइट्रेशन कितनी ली, 2 ली, ठीक है। तो 1+1/2, 3/2 का पावर 2 कितना बन गया, 9/4, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.25। देखो, अब यहां से आपको हिंट मिला कि मेरे को एक बार, मतलब एक इंटरेस्ट नहीं लेना, मैं अगर 2 बार वही सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, वही सेम टाइम के लिए अगर मैं अपने इंटरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 2 आइट्रेशन में डिवाइड कर दूं, तो मुझे जो फाइनल अमाउंट मिलने वाला है वो ज्यादा मिलेगा, 2 का 2.25 रुपए मिल गया मेरे को, ठीक है। ऐसे अगर मान लो 1 रुपए को 3 आइट्रेशन में आपने कर दिया, ठीक है, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, ठीक है। और इंटरेस्ट भी ऐसे कर दी 33.3%, 33.3% एंड 33.3%, ठीक है। तो जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, 1 रुपए को हम अगर फिर से 3 बार इन्वेस्ट करें साल में, देखो 3 बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमाउंट देखो टाइम उतना ही है, 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट 3 बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 4-4 महीने में, और इंटरेस्ट भी उतना ही है। ओवरऑल ऐड करो अपने मन में तो सारा 100% ही बन रहा है, ठीक है, 33.3%, 33.3%, 33.3%। तो फाइनल अमाउंट हमारा अपना कितना बनेगा, 1+1/3 का होल पावर 3 आइट्रेशन है ना, दिस इज 4/3 का पावर 3, कितना बन जाएगा ये, 64/27, करो जरा 64/27, 64/27, ठीक है, 2.3703 रुपीज। देख रहे हो, आप जितनी ज्यादा आइटरेशन बना रहे हो उतना ज्यादा आपको पैसा फाइनली मिल रहा है। ऐसी मान लो अगर मैं हर महीने का बनाने लग गया, 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ, ठीक है, एंड सो ऑन, तो इंटरेस्ट कितना मैं डिवाइड कर दूं, 100/12, 100/12, 100/12 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो अपने को फाइनल अमाउंट अब कितना मिलने वाला है, एक बार सोचो, फाइनल अमाउंट विल बी 1+100/12 इंटू 100 का होल पार, कितनी आइट्रेशन है, 12 आइट्रेशन, तो कितना बन गया, 1+1/12 का होल पार 12, 13/12 का होल पार 12, ठीक है। करके देखो यार एक बार कैलकुलेटर पे, 13/12, ठीक है, का होल पार 12, तो ये बन गया 2.613, अप्रोक्सीमेटली इतना 2.613 रुपीज। देखो, अगर मैं एक ही बार उस पर इंटरेस्ट लगवाता पूरे साल में तो 2 रुपए मिलते, 2 बार लगवाया तो 2.25 रुपए मिले, 3 बार लगवाया तो 2.37 मिला, 12 बार लगवाया तो 2.61 मिला। अब इमेजिन करो, महीने में एक बार ना उस पर इंटरेस्ट लगे, हर दिन अगर उस पर इंटरेस्ट लगने लगे, 1 रुपए पे इंटरेस्ट हर दिन लगने लगे,
ठीक है, 1 डे एंड सो ऑन। कितनी आइट्रेशंस हो जाएंगी? 365 आइट्रेशंस हो जाएंगी अपने पास। ठीक है, और जो अपना परसेंटेज है, जो रेट है, वो कितना हो जाएगा? रेट कितना था? 100%। ठीक है, अब उसको 12 में डिवाइड किया, महीने जब हुए, और उसके बाद उसको, चलो उसको पूरे 100 को हमने 365 में डिवाइड कर दिया। 100 डिवाइडेड बाय 365, ये अपना एक दिन का, अपने एक दिन का इंटरेस्ट है। 100 बाय 365, 100 बाय 365। क्या समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट कितना बना? 100 बाय 365। रेट इतना बना अपना, रेट सॉरी इतना बना। तो फाइनल अमाउंट अपने को यहाँ पे कितना मिलेगा? फाइनल अमाउंट विल बी 1 प्लस आर बाय 100 का होल पावर एन होता है, 1 प्लस 100 बाय 365 इंटू 100 का होल पावर 365। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 366 बाय 365 का होल पावर 365। कैलकुलेटर पे करते हैं, कितना बन जाएगा? 366 बाय 355 का होल पावर 365। दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.71456 एंड सो ऑन। वेरी 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 नियर टू ई। अगर आप और ई के पास जाना चाहते हो, ई की वैल्यू के पास, तो आप क्या करोगे? हर मिनट इंटरेस्ट लग रहा है। यहां पे तो हमने हर दिन लगा दिया ना, हर घंटे हर मिनट अगर इंटरेस्ट लगने लगे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली अगर ऐसा होने लगे, अगर इस तरीके से होने लगे, तो उस टाइम जो वैल्यू बनेगी, उस टाइम जो वैल्यू बनेगी, दैट विल बी वेरी नियर टू ई, दैट विल बी वेरी नियर टू ई। मतलब उस टाइम पे रेट क्या होगा? रेट विल बी अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू जीरो। अगर मैं हर सेकंड, उसके बाद हर मिली सेकंड इंटरेस्ट लगाने लगूं, आइट्रेशन इतनी छोटी कर दूं, तो रेट जो होगा वो कम होता जाएगा। कितना कम हो जाएगा? कि इतना कंटिन्यूसली चला दिया कि रेट इज टेंडिंग टू जीरो। और आइट्रेशंस कितनी हो जाएंगी? एक साल के अंदर कितनी आइट्रेशन हो जाएंगी? दैट विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा कि रेट विल टेंड टू जीरो एंड एन विल टेंड टू इंफिनिटी। तो उस टाइम पे लिमिट का फाइनल अमाउंट क्या बन जाएगा? फाइनल अमाउंट विल बी लिमिट r टेंडिंग टू जीरो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1 प्लस r बाय 100 का होल पावर n, which is approximately equals to e, which is approximately equals to 2.718 and so on. This is actually e, this is exponent। जो एक्सपोनेंट का राइज होता है वो किसी भी पॉलिनोमियल के राइज से बहुत आगे होता है। मैं थोड़ा सा ग्राफिकली भी इस चीज को बता दूं। यहां पे निकला अपना x का पावर 1/2। ठीक है, यहां पे निकला अपना x का पावर 1, यहां पे निकला अपना x का पावर 2, यहां पे निकला अपना x का पावर 3, यहां पे निकला अपना x का पावर 4। इन सब का हेड, इन सबसे बड़ा इंक्रीमेंट कौन देगा? एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट का ग्राफ यहां पे बनाने लगो, तो इसके बाद इस तरीके से निकलता है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, किसी भी पॉलिनोमियल से बहुत आगे। x की पावर n से बड़ा होगा हमेशा एक्सपोनेंट का ग्राफ। e की पावर x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन x की पावर n फॉर पॉजिटिव इनपुट। पॉजिटिव इनपुट की क्यों बात कर रहा हूं? मैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, अगर मैं उसको टाइम कंसिडर करूं, अगर कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट लेकर आए, वो बोले कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट को 4 गुना 5 गुना इस तरीके से करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, हम कहेंगे नहीं भैया, हमें इस यहाँ पे एक्सपोनेंट राइज दे दो, क्योंकि एक्सपोनेंट राइज सबसे बड़ा होता है किसी भी पॉलिनोमियल से बहुत बड़ा। बट वहां पे जो एक्सिस बनता है किसके रिस्पेक्ट में देखते हो? टाइम के रिस्पेक्ट में, कि अच्छा 5 साल में कितना पैसा हो जाएगा, 10 साल में कितना पैसा हो जाएगा, और वहां पे नेगेटिव एक्सिस नहीं होगा। तो जो भी हमारी डिस्कशन चल रही है यहाँ पे जनरल, वो सारी की सारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ही चली है।